हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन क्लास 8 की वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट इस वर्कशीट की 11 दिसंबर 2020। 11 दिसंबर 2020 की जो आपकी एसएसटी वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुकी इंग्लिश मीडियम में। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके अपनी वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर को 30K तक पहुंचाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है इसमें टॉपिक आज का हमारा। तो पिंकी मदर ब्रॉट ए न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम ए मार्केट। पिंकी नोटिस डैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। तो पिंकी की जो मदर है वो एक नई प्लेट लेके आती है मार्केट से, और पिंकी क्या करती है कि उस प्लेट में वो नोटिस करती है कि उसका फेस उसका साफ साफ दिखाई दे रहा है। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। तो वो एकदम जाती है किचन में और एक पुरानी प्लेट उठाती है और उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश करती है। द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इट वॉज ब्लर्ड। तो ये कहती है कि नई प्लेट में जो था उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जो पुरानी प्लेट थी जो उसने किचन से उठाई थी वो बिल्कुल उसमें उसका फेस ब्लर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल शी आस्क्ड हर टीचर दैट वाई हर फेस अपीयर ब्लर इन द ओल्ड प्लेट। तो अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो अपने टीचर से पूछती है कि उसका फेस पुरानी प्लेट में ब्लर क्यों दिखाई दे रहा था। द टीचर सेड लेट्स डू इट विद ए डिफरेंट सरफेस, लुक एट द रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट सरफेस। तो टीचर कहती है आओ एक एक्टिविटी करें, उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग सरफेस में हमारी जो फेस है वो अलग अलग रिफ्लेक्शन आता है, अलग अलग हमें दिखाई देता है। तो देखते हैं एक्टिविटी। लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। तो पहले टीचर कहते हैं कि आपको क्या करना है, इन सब में अपनी इमेज को देखना है। तो न्यू स्टील प्लेट में हमारी जो इमेज थी आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, इसमें आपको कैसी दिखाई दे रही है। इसमें बिल्कुल इमेज क्लियर है, ब्लर है, नॉट विजिबल। इसमें आपको बताना है तो इसमें आपकी इमेज कैसे दिखाई देगी, क्लियर, इमेज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है वुडन टेबल में आपकी कोई इमेज दिखती है, कोई भी इमेज नहीं दिखती तो आप कहोगे नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट है मिरर, मिरर में क्या दिखती है आपकी इमेज, तो दोबारा से दिखते हैं न्यूज प्लेट में देखिए क्लियर, वुडन टेबल पे नॉट विजिबल। नेक्स्ट है मिरर में क्या दिखेगी, क्लियर दिखेगी आपकी इमेज। बकेट फिल विद वाटर, तो इसमें क्या दिखेगी, क्लियर भी दिख सकती है और ब्लर भी दिख सकती है। तो आप इसमें लिख दें कलर ओब्लिक ब्लर। ये क्या करते हैं, पानी पे डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का पानी है, ठीक है। और वॉल पे आपकी कोई इमेज दिखती ही नहीं है, कभी भी नहीं दिखती, तो इसको आप कहेंगे नॉट विजिबल। और लास्ट है आपका शाइनी टाइल, जो चमकती हुई टाइल्स होती है जो नई नई लगती है, उसमें क्या आपकी इमेज दिखती है, बिल्कुल साफ दिखती है, तो इसमें आप लिखेंगे क्लियर बच्चों, ठीक है। तो आप इसको अपना सामने ही करके आप अपना एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं। एक्टिविटी आप खुद भी करके देखिए। तो आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट को। तो रिफ्लेक्शन आर 2 टाइप। तो इसके बाद टीचर क्या समझाती है कि क्या रिफ्लेक्शन क्या है, 2 टाइप के होते हैं बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं पहले। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज falls on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब वो पैरेलल रे है वो एक स्मूथ सरफेस पे पड़ रही हैं और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ सरफेस, मतलब उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाई दिया है कि जहाँ पे क्या इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पैरेलल ही आ रही थी और ये पैरेलल ही जा रही है, ये क्या हमारा स्मूथ सरफेस है। तो ये इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। द न्यू प्लेट हैज़ रेगुलर रिफ्लेक्टेंस सो द फेस अपीयर क्लियर। तो जो नई प्लेट होती है वो उसमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इसी कारण क्या है इमेज हमें साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारे पास इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसमें देखते हैं when all the parallel ray reflected through a rough or irregular surface are not parallel to each other। जो पैरेलल रे आ रही थी सरफेस पे और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस, जब वो इरेगुलर और रफ सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है वो पैरेलल नहीं जाती हैं। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन हम क्या कहते हैं, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। द ओल्ड प्लेट स्टील हैज़ डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो ओल्ड स्टील की प्लेट थी उसमें क्या था, डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन था।
द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. द रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफ्यूजन ऑन द सब्जेक्ट लाइक कार्डबोर्ड. तो ये इसमें बताइए कि जो हमारी जो रेज पैरेलल आ रही थी वो पैरेलल क्यों नहीं गई, क्योंकि जो इसमें इरेगुलरिटी होती है इसी कारण क्या होती है, वो रेज जो पैरेलल आ रही थी वो पैरेलल नहीं जा पाती बच्चों. दिस इज़ वाई द फेस इज़ नॉट क्लियरली विजिबल. इसी कारण जो था और की स्टील प्लेट में हमारा फेस विजिबल नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसमें कुछ पुरानी प्लेट में क्या कुछ इरेगुलरिटी आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो पैरेलली हमारी रेस को जो इंसिडेंट रे उसको पैरेलली डिफ्लेक्ट नहीं कर पाती. तो इसी कारण क्या है, हमें इमेज साफ दिखाई नहीं देती बच्चों. ठीक है. डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टिव लाइट. क्या हमें सभी जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं क्या वो रिफ्लेक्टिव लाइट की वजह से दिखाई देते हैं? तो आंसर इसका नियरली एवरीथिंग, ऑलमोस्ट जो हम देखते हैं वो सभी आमतौर पर क्या है, रिफ्लेक्टिव लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है. यू सी अराउंड ही सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टिव लाइट. मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्टेड. जो मून हमें दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो मून से वो सन से लाइट लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, तभी हमें मून दिखाई देता है. दैट्स हाउ वी सी द मून. इसी कारण हमें मून दिखाई देता है. द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जो दूसरे की रोशनी में चमकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. देयर आर अदर ऑब्जेक्ट विच गिव देयर ओन लाइट. और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो अपनी लाइट खुद देते हैं, उनको किसी की लाइट की जरूरत नहीं होती दिखने के लिए. सच एज सन, फायर, फ्लेम और कैंडल, फ्लेम ऑफ कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प. उनके एग्जाम्पल क्या है? सन, उसकी रोशनी उसके पास खुद होती है, फायर भी खुद ही जलती है, ऐसा नहीं कि कोई उसको रोशनी देता है तब वो जलता है. कैंडल और इलेक्ट्रिक लैम्प ये सभी क्या है हमारे पास, और जो जिनके पास अपनी रोशनी खुद होती है. दे लाइट फॉल्स ऑन ओवर आइज. जब इनकी लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, दैट इज़ हाउ वी सी देम. इसी कारण हम उनको देख पाते हैं. द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट आर नॉन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद उत्पन्न करते हैं या अपनी लाइट देते हैं उनको हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट. ठीक है. और जो ऑब्जेक्ट दूसरे की रोशनी में जलते हैं उनको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. जब उनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तब वो हमें दिखाई देती है, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. तो अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज़ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या था अभी हमने पढ़ा था, तो आप इसमें लिखेंगे व्हेन ऑल द पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों. आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं. नेक्स्ट है वाई आवर आइज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट. हमारा फेस ओल्ड प्लेट में साफ सुथरा क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसमें लिखेंगे द ओल्ड स्टील प्लेट हैज़ डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. इसी कारण हमें अपना फेस साफ साफ दिखाई नहीं देता. डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो इसमें आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे. पहले में आप लिखेंगे रेगुलर में, तो इसमें आप लिखेंगे ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इरेगुलर में आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. फिर आप इन दोनों का डायग्राम भी बना देना. ये दोनों आपके आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन लिखना, फिर आप इन दोनों का डायग्राम बना दें. तो इस प्रकार इनका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बच्चों. नेक्स्ट है व्हाट आर लुमिनियस ऑब्जेक्ट. गिव टू एग्जाम्पल. लुमिनियस ऑब्जेक्ट के आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं. तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट विच गिव देयर ओन लाइट इज नॉन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद उत्पन्न करते हैं, खुद जलते हैं, उनको हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है इसके सन एंड फायर, दोनों के हमारे पास लुमिनियस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 सरफेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. ऐसे 2 सरफेस के नाम बताने जिस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें जो हमारी इमेज है वो साफ दिखाई देगी. तो एग्जाम्पल है उसके न्यू स्टील प्लेट जो हम इस पूरी वर्कशीट में पढ़ रहे हैं, और मिरर में भी आपका फेस साफ दिखाई देता है. तो ये क्या हमारे 2 एग्जाम्पल है इसके. तो बच्चे पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट कर दी मैंने आपके साथ. अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. जितने भी बच्चे आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें मेरी इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए. कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई वर्कशीट में दिक्कत आई, कोई समझ में नहीं आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं बच्चों. थैंक यू बच्चों.